अमित हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। थोड़ा सा हमने लेट स्टार्ट किया हुआ है और आपको रीजन पता है कि लेट हमने क्यों स्टार्ट किया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में कल का जो हमने स्टार्ट किया था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। सर क्या स्टार्ट किया था? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। रोहित, हमने क्या स्टार्ट किया था गाइस? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी किए थे। कई सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यस यस, एंड आप सभी लोग से आग्रह है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू संस्कार बेटा, थैंक यू, आपके संस्कार बहुत प्यारे हैं। सर मैंने ट्रिगो, अच्छा ठीक है, एक मिनट एक मिनट। सर कितने बार ट्वीट करें, बिकॉज हम, अरे बेटा एक बार ट्वीट करो, उसके स्पैमर मत करो बेटा, स्पैम नहीं करते हैं। जितना ज्यादा आप सर को सपोर्ट करोगे उतना सर के लिए अच्छा होगा। सर का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन मिलेगा, है कि नहीं? आप सभी को पता है चीजें, और आपको भी पता है कि आज 26 जुलाई है। यस बच्चों, ये 26 जुलाई से बड़ा डर लगता है मेरे को, सच बता रहा हूं। 26 जुलाई से बड़ा डर लगता है। 2005 की बात है जब मैंने क्लास 10th पास करके 11th में गया था बच्चों। कौन सी क्लास में? 11th। ध्यान देना, 2005 में मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया था। उसके बाद मैंने कक्षा 11 में क्लास 11th में एडमिशन लिया था। एंड उसमें क्या हुआ जानते हो? 2005 में 26 जुलाई, ये दिन मैं भूल नहीं सकता, जो कि आज है। 26 जुलाई का दिन है बच्चों। देखो आप लोग मुझे बताओ 2005 में आप कितने बड़े थे? देखता हूं 2005 में कितनी उम्र थी आप लोगों की बच्चों? आज कारगिल विजय दिवस भी है। यस, देश को, देश के शहीदों को हमारा नमस्कार गाइस। कितने, अबे तू मेरे परसेंटेज पे मत जा बेटा। तो ये बता मुझे, हाँ मनु बोलता है 0 ईयर्स। सच्ची में 0 ईयर्स के तुम लोग थे, मतलब पैदा हुए थे? ओए तेरी, सही है यार। मतलब जब मैं 10वीं में था तब तुम लोग पैदा हुए थे। एक बच्चा बोलता है -1। अरे यार क्या बात करता है यार। देख भाई मैं साइंस वाला बंदा हूं, तो -1 बोलेगा तो मेरे को समझ में आता है हर चीज। अच्छा, कुछ बच्चा 2 साल के थे, कुछ लोग 0 0 0 0 0, मतलब आप 1 महीने के या तो 0 महीने के होंगे। सोचो जरा, 26 जुलाई 2005 का वो दिन, वो मंजर, जिस टाइम पर पूरी मुंबई ने, एक बोला जाए तो एक ऐसी घटना या ऐसी चीजें हुई थी, ऐसा मंजर देखा था जिसमें पूरी मुंबई में बारिश ही बारिश, मतलब पानी ही पानी था। बता रहा गाइस, उस टाइम मैं चौल में रहा करता था। एंड मैं मेरे घर से जब निकला था, लिटरली बोल रहा हूं, मैं मेरे टो के ऊपर इस तरीके से, और मेरा पानी यहां तक था, मैं इस तरीके से चल रहा था, पानी यहां तक था। मेरी हाइट आप देख ही रहे हो, इतनी हाइट में भी पानी यहां तक था, मैं इस तरीके से जा रहा था। अब मतलब अपनी फैमिली को लेकर, सबको लेकर के, कोई क्लासेस था जिसका हाइट थोड़ा अच्छा था, एंड वहां पर मतलब सबसे एक देखा जाए तो ऐसी ऐसी, नो डाउट, ऐसा दिन था जो मैंने देखा हुआ है। तो आज 26 जुलाई, इतनी सारी बारिश देख करके वो डर लगने लगता है, समझे? तो 2005 में कई सारे बच्चे पैदा हुए थे। मतलब बहुत छोटे हो तुम लोग यार, बहुत छोटे हो। चलो, यस। एक बच्चा बोलता है नॉट बॉर्न, मतलब देखो जरा। ओके, कोई बात नहीं बेटा, नहीं थे, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि उस टाइम मैं क्लास 11 में था। चलो, चलो अब स्टार्ट करते हैं। यस, ओके स्टूडेंट्स, चैट ऑफ करना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, बहुत सारी बातें हो गई आप लोग के, थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, कई सारे बच्चों का जन्म, सर मेरी 26 जुलाई बर्थडे ठहरे रे पृथ्वीराज, मतलब तो उसी दिन पैदा हुआ बेटा जिस दिन मैं पानी में डूबा हुआ था। चलो, मैं ये बात कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में स्टूडेंट्स? जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिर से उसी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। एंड देखते हैं कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो बच्चों फटाफट, ये तो हमारा हो गया था, सबको पता है आंसर 2 आया था, ये भी हो गया था। यस बच्चों, ये भी आपका आंसर हो गया था, आपने आंसर लाया हुआ था। चलो यहां से कंटिन्यू करते हैं। क्या ये क्वेश्चन हुआ था, हाँ या ना? जल्दी बोल, चलो ना।
बच्चों क्या ये क्वेश्चन हो गया था? एक बार जल्दी बोलो सभी लोग, जल्दी बोलो। क्या हमने ये क्वेश्चन किया था बेटा? बेटा ट्विटर पे जाओगे ना तो वहां पे रीट्वीट करके लिख के आता है, जहां पे सोविन सर ने ट्वीट किया हुआ है। यस, ये हो गया था। ओके चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ चैट ऑफ, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों। द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ sec x इज इक्वल टू -√2। जिनको भी डाउट था एकदम अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ sec x इक्वल टू -√2, तो मैं लिख देता हूं sec x इज इक्वल टू -√2। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ भी दिया रहे, चाहे साइन, देखो साइन कॉस 10 दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर सेक हो जाए या कॉट हो जाए या कॉसेक हो जाए तो उसे हमें साइन कॉस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि हम किसके साथ में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बच्चों, साइन कॉस 10 के साथ में। तो बोलो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। यहां पे एंगल एक्स है तो एक्स, और -√2 का रेसिप्रोकल बच्चों 1/√2। तो जैसे ही साइन कॉस 10 आया, अब आप देखोगे कि आपका कॉस निगेटिव किधर होता है। आपका कॉस बच्चों निगेटिव कहां होता है? तो कल तो आपने बहुत सारा आंसर दिया था कि सर कॉस निगेटिव, पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। बेटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ में। कॉस पॉजिटिव कहां होता है, पहला क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। सर कैसे मालूम पड़ा आपको? अरे ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल साइंस टीचर चोर, अरे चोर बोल दिया, सॉरी सॉरी गलती से, ऑल साइंस टीचर क्लेवर, मैंने गलती से चोर बोल दिया भाई, बोलना मत, नहीं तो साइंस के टीचर गुस्सा करेंगे आपको। बस समझ गए। सो ऑल साइंस टीचर क्लेवर बोलना बेटा, क्या बोलना, क्लेवर, चोर नहीं बोलने का। ऑल साइंस टीचर क्लेवर करेगा। चलो तो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ वाले में कॉस एंड सेक। अपने को कौन मिला सर, कॉस, बराबर। तो कॉस पॉजिटिव किधर होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। बट अपने को निगेटिव चाहिए ना, कॉस एक्स इक्वल टू -1/√2, कॉस एक्स इक्वल टू -1/√2। तो इस माइनस को देख करके मैंने क्या बोला, इस माइनस को देख करके मैंने क्या बोला सर, माइनस को देख करके मैंने बोला कि कॉस निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। देखा बच्चों आपने, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस का रोल यहां पे क्या हो गया, आपको क्वाड्रेंट बताने का। प्लस होता तो प्लस का भी रोल क्या होता, आपको क्वाड्रेंट बताने का, कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका आंसर आता है। बात समझ आ गया? सर सेकेंड में कैसे जाने का, तो मैंने बताया था, देखो मैं बार बार इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ये होता है 2 पाई और ये होता है पाई, तो सेकेंड यहां पे होता है और थर्ड इधर होता है। तो सेकेंड मतलब पीछे आना है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस करके। थर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ना है, तो पाई प्लस करके। देखा आपने। सो सेकेंड में क्या हो जाएगा बच्चों, पाई माइनस, और थर्ड में क्या हो जाएगा, पाई प्लस। पाई माइनस पाई प्लस, मान लो एंगल थीटा है जिसके लिए हमें ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है, एंगल थीटा। तो मुझे बताओ, ये माइनस ने तो बता दिया मैं सेकेंड और थर्ड में आऊंगा। अब ये नंबर किधर आएगा, सेकेंड थर्ड में तो आ रहा है, बट किधर आएगा। माइनस ने बोला कि मैं सेकेंड थर्ड में आऊंगा, बट किधर आएगा, तो वो नंबर बताएगा बेटा, नंबर। बता कॉस के टेबल में नंबर किधर आता है, सर कॉस के टेबल में 1/√2 किधर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, cos 0 √3/2, सॉरी cos 0 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2। सर 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 ये 1/√2 किधर आता है, 45 डिग्री पे, cos के अंदर 45 डिग्री पे। प्लीज इस नंबर को देखना है, क्योंकि ये नंबर आपको बताएगा कि एंगल क्या मिलेगा। कॉस के टेबल में 1/√2 किधर आता है, सर 45 डिग्री पे। कॉस के टेबल में 1/√2 किधर आता है बेटा, 45 डिग्री पे। सो इसका मतलब ये नंबर किधर आएगा, समझ गए बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो बेटा ये नंबर आता है 45 डिग्री, मतलब π/4। इसलिए हमारा थीटा क्या हो जाएगा, π/4। इधर पे भी थीटा क्या होगा, π/4। क्यों π/4 लिखा, क्योंकि हमें नंबर 1/√2 की जरूरत थी।
पाई माइनस पाई प्लस क्यों लिखा सर? उस माइनस की वजह से, क्योंकि कॉस निगेटिव होता है सेकेंड और थर्ड में, जहां पर 1/√2 वैल्यू किधर आएगी? पाई/4 पे। तो 4 इंटू पाई 4 पाई माइनस पाई होल डिवाइड बाई 4, 4 इंटू पाई प्लस पाई होल डिवाइड बाई 4, 4 पाई माइनस पाई क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स? 3 पाई डिवाइड बाई 4, 4 पाई प्लस पाई इज 5 पाई डिवाइड बाई 4। चेक करो दोनों आंसर किधर है, चढ़ो चेक करो बच्चों, दोनों आंसर किधर है? क्या ऐसे आंसर आपको दिए गए हैं या नहीं? महाराष्ट्र में, मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है, आप सभी लोग जानते हैं। चलो बढ़िया है। ओके, एक्चुअली गाइस मंत्रालय से एक सूचना भी आई है कि मुंबई में बहुत ज्यादा, मुंबई जिला में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ के नागरिकों को ऐसा कहा गया है कि आप सतर्क रहे, अपने घर में ही रहें, एंड बहुत ज्यादा काम रहे तो ही बाहर जाएं, अदरवाइज घर में ही रहें। ठीक है, चलो क्या आंसर आया? अरे वाह, ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब मेरे बच्चों ने आग लगा, देखो इतना करना है, ये एकदम शॉर्टकट है, लेस देन 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स में आता है, क्योंकि अगर आपको मालूम पड़ जाए क्या है तो। हाँ बेटा, इधर मुंबई में बहुत 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 बारिश है। सर एक शॉर्ट आउट दे दो अनुराग दुबे। क्या हुआ बेटा, मैं समझा नहीं, क्या किस चीज में शॉर्ट आउट देना है? सर आपका फोन कौन सा है? बेटा मेरा फोन छोटा सा फोन है, रेडमी का। नहीं, क्वेश्चन में रेंज या डोमेन दिया तो कैसे करें? नहीं बेटा, इसमें रेंज या डोमेन नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेने का, इसमें रेंज डोमेन नहीं पूछा। रेंज और डोमेन आपको फंक्शन में पूछता है, फंक्शन फंक्शन, जब फंक्शन चैप्टर 11वीं का हम लोग पढ़ेंगे तब आएगा। राइट, चलो सो सैड फॉर दोस फॉर्मर्स। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं मधुरा बेटा, आप ट्राई करो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को साइन कॉस 10 में कन्वर्ट करने के लिए कभी गलती नहीं होगी, आप डायरेक्टली सेक एक्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। चलो आ जाओ, देखते हैं किसका आंसर आता है। बच्चों cos x इक्वल टू -1/2, पहले साइन देखने का। साइन क्या है बेटा? सर माइनस, किसके लिए? cos के लिए। cos नेगेटिव किधर होता है? अभी तो बताया, सेकेंड एंड थर्ड में। सेकेंड में कैसे जाने का? पाई माइनस थीटा से। थर्ड में कैसे आने का? पाई प्लस थीटा। अब थीटा के प्लेस में हम लोग लिखेंगे एक नंबर, और वो नंबर बताएगा ये नंबर। तो बताओ कॉस के टेबल में 1/2 किधर आता है? cos 0, सॉरी cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 होता है। और बच्चों cos 60, देखो ना आपके पास टेबल तो पता होगा, मैंने कल बताया भी था। अगर ये सॉरी, ये थीटा और ये कॉस है, 0 30 45 60 90, तो cos 0 क्या होता है बेटा? 1। cos 0 क्या होता है बेटा? 1। cos 30 बोलो क्या होता है? √3/2। cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 होता है 0। तो बताओ मुझे क्या चाहिए? 1/2। तो बोलो 1/2 किधर मिलता है? 60 डिग्री पे। ये 1/2 किधर मिलता है बेटा? 60 डिग्री पे। मतलब मेरे x की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री। मतलब मेरा एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। पाई माइनस 60 मतलब क्या होता है? पाई/3, पाई प्लस पाई/3। सो 3 इंटू पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुणा कर रहे हैं, 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3, 3 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 3। बच्चों 3 पाई माइनस पाई क्या होता है? बोलो 2 पाई डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई 3। जल्दी बोलो कौन सा आंसर करेक्ट है? अच्छा डी, चलो ठीक है, डी आपने बोला। 2 पाई/3 4 पाई/3, देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलो बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, चल भाई आजा। 10x इक्वल टू -1, चलो ध्यान दो, अभी माइनस है,
तो इस माइनस की वजह से अपने को दो वैल्यू लेनी है। तो बताओ कौन माइनस में है बेटा, 10। अब बताओ 10 निगेटिव किधर होता है? तो हमें तो पता है 10 पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और थर्ड में। 10 पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और थर्ड में। तो मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव किधर होगा? अगर फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है तो निगेटिव कहां होगा सर? सेकंड में एंड फोर्थ में। चल एक नंबर, सेकंड एंड फोर्थ। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? निगेटिव। सेकंड में कैसा जाने का? देख डायग्राम देख ले। सेकंड मतलब इधर किधर आएगा बेटा? पाई माइनस थीटा। और फोर्थ मतलब ये 2 पाई माइनस थीटा, बराबर है। अब अपने को थीटा ढूंढने का है। अपने को थीटा कैसा मिलेगा? तो थीटा ये नंबर से मिलेगा। जरा बोल 10 के टेबल में 1 किधर आता है? तो ये थीटा है और 10 है। 0, 30, 45, 60, 90। 10 0 0 10 30 1 अपॉन रूट 3 10 45 1 10 60 होता है रूट 3 10 90 होता है नॉट डिफाइंड। चल भाई। सो बच्चों हमें क्या चाहिए? नंबर 1, मतलब 1 के लिए एंगल चाहिए। तो 1 इधर है, तो 1 के लिए एंगल क्या है? 45 डिग्री। बेटा 1 के लिए एंगल क्या है? 45 डिग्री। अगर 1 के लिए एंगल 45 डिग्री है तो 45 को हम रेडियन में क्या बोलते हैं बेटा? पाई बाई 4। ये तो आपको पता ही है। पाई बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू पाई 4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 4। 4 पाई माइनस पाई क्या होता है बेटा? 3 पाई बाई 4। 4 टू जा 8 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 4। सो क्या हो जाएगा बच्चों? 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 7। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आया ना? हाँ चलो बढ़िया, वेरी गुड। ओके हाँ बेटा आता है सीटी में ऐसा क्वेश्चन। ओके बेटा कोई बात नहीं। एक बच्चा बोलता है क्लास कब खत्म होगा? अरे बेटा स्टार्ट तो होने दे। नहीं 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 बेटा संकेत बोलता था स्टूडियो के बाहर मत जाओ और अदर क्लास लो। अरे बेटा डिफरेंशिएशन भी होगा, क्यों टेंशन ले रहा है? थोड़ा सा हम लोग इस पे एक बार कमांड मिल जाए तो मजा आएगा, ठीक है? ओम बेटा मुझे नहीं अच्छा लगता पाई बाई 2, इसलिए मैं नहीं लेता। और तो मेरे हिसाब से करे तुझे भी अच्छा लगने लगेगा। थोड़ा सोच, कोई रीजन है? और ऑलरेडी मैंने रीजन दिया हुआ है इसके ऊपर कि मैं पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 के साथ में काम क्यों नहीं करता। वेदांत बेटा नॉर्मली क्या होता है ना, 75 कॉलेज बोलता है बट नहीं जाओगे तो भी क्या होता है कि वो लोग हॉल टिकट दे देते हैं, मतलब उसके लिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहां देखो सभी लोग। √3 cot x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो पहले आप आंसर दो, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? देखता हूं कौन सा बच्चा आंसर देता है करेक्ट। √3 cot x प्लस 1 इक्वल टू 0। √3 cot x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखता हूं कौन जवाब सही देता है। बेटा तुझे समझ में आ रहा है इसलिए इजी लग रहा है कि नहीं? चीजें आसान नहीं होती एग्जाम में, यही सब में बच्चे फंस जाते हैं कि सर कैसे एंगल ले। सही बता रहा हूं मैं आपसे। या गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। एक बच्चा बता गुड मॉर्निंग, बोला गुड मॉर्निंग। ओके ओके बेटा। विजय बोलता है विदाउट ट्रिग्नोमेट्री चार्ट कैसे याद रखें? अच्छा जिनको याद नहीं होता देखते हैं। अच्छा कई सारे बच्चों ने बी आंसर दिया। अच्छा एक चीज और, बी वाले को आगे आने दो एक नंबर। अच्छा ठीक है मैं करता हूं बच्चों, देखो जिनको चार्ट याद नहीं रहता मैं बताता हूं, थोड़ा सबर करो। √3 cot x 1 को वहां भेज दो, -1 हो जाएगा। अब √3 को वहां भेजो। बेटा cot x क्या हो जाएगा? -1 अपॉन √3। मैंने क्या बोला? cot x मेरे को नहीं पसंद आता, तो cot x का रेसिप्रोकल 10x। cot x का रेसिप्रोकल 10x।
माइनस कॉपी किया, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, एक नंबर। देखना बेटा, √3 cot x प्लस 1 इक्वल 0, सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर। √3 cot x इक्वल टू -1, फिर √3 उधर भेज दिया, 1/√3 हो जाएगा। cot x इक्वल टू -1/√3, tan x इक्वल टू -√3। अभी सबसे पहले क्या देखेंगे, माइनस को। माइनस क्या बोलता है कि tan नेगेटिव है, एंड tan नेगेटिव किधर होता है बेटा सर? tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में कैसा जाने का, पाई माइनस थीटा करके। भाई रिक्शा ले ले रिक्शे अपने। और ये फोर्थ में कैसे जाने का, 2 पाई माइनस थीटा करके। अब अपने बाजू में किसको बैठाएगा, थीटा के बाद थीटा को। बट थीटा कौन है, तो आते हैं tan के टेबल में √3 किधर आता है? सो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। मतलब बच्चों ये √3 किधर आता है, 60 डिग्री पे। 60 बोलूं या π/3 बोलूं, सभी को पता है दोनों का मीनिंग होता है सेम। तो अपन थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, π/3, π/3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3, जो कि हो जाएगा 2 π/3। 3 2 जा 6, 6 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3, जो कि होता है बच्चों 5 π/3। यस, सो 2 π/3, 5 π/3, 2 पाई। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ओए बी वालों के लिए अलग से आंसर दिया, वेरी गुड। चलो थैंक यू सो मच यार। यार इतना सच्ची में तुम लोग को आंसर आ रहा है कि ऐसे तुक्का मार रहे हो सब लोग? आयुष बेटा परेशान है कि सर कल के क्वेश्चन में अगर tan 2x आया के प्लेस पे tan 3x आया तो आंसर क्या होगा बेटा? उस पे अपने को देखना पड़ेगा x की कितनी वैल्यू आएगी, क्योंकि 3x मतलब 3 टाइम्स, मतलब 1/3, 3 गुना वैल्यू आती है, राइट ना? वहां पे देखना पड़ेगा वैल्यू क्या क्या आ रही है, उसके हिसाब से फिर हम 3 टाइम्स करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, राइट ना? क्योंकि वहां पे x निकालना पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चन आएंगे टेंशन में तो बताऊंगा, परेशान मत हो बेटा उसके लिए। बट वहां पे 2 आए जरूर नहीं, 3 सोल्यूशन भी हो सकता है, 4 सोल्यूशन भी हो सकते हैं। 10 का कॉट, अरे मेरे को अच्छा लगा इसलिए कॉट ले लिया, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है ना बेटा, इसके लिए। सर हाउ टू डू एआई इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटा सीटी का एग्जाम देना पड़ेगा आपको, एंड सीटी का एग्जाम सर आई हैव ऑब्जर्व प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा 2 ही आता है। हाँ बेटा मैक्सिमम केस में प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 ही आता है, कभी कभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू के हिसाब से 3 4 भी आ जाता है, याद रखना। पर ऐसा नहीं मान के चलना कि हमेशा ब्लॉक करो मुझे सर। रेंज रोवर क्या हो गया तुझे रे, ब्लॉक क्यों करने बोल रहा है तू? नाम में तो रेंज रोवर रखा है। नितेश बोलता है सर हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू बेटा। सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 सांगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 रे? 1 1 2, ये वाला क्या बेटा? ओके ध्रुविल बेटा, वेरी गुड ध्रुविल। देखो ध्रुविल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझेगा। वेरी नाइस बेटा। पीएम बेटा हाउ टू डू एआई इंजीनियरिंग, पहले आप सीटी का एग्जाम दो, सीटी का एग्जाम देने के बाद जब आपका इंजीनियरिंग में काउंसलिंग होगा तो वहां पे आप जो एआई वाले फील्ड्स वाले कॉलेजेस होते हैं जहां पे एआई के कोर्स मिलते हैं, उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना। अगर आपका नाम आ गया तो आप कर सकते हो। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सबका ध्यान यहां पे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। कुछ लोग बच्चे बोल रहे थे सर डिफिकल्ट है, सॉरी इजी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बताओ। अब बताओ, जो लोग भी हमें बोल रहे थे कि सर इजी सॉल्यूशन आ रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी बताओ। चलो ये क्वेश्चन आ गया, देखो कैसे करेंगे। क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन, कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin 2x प्लस cos 2x। ये आपका सीटी 2016 में आया हुआ है भाई लोग, सीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट।
अभी इसको हम कैसे करेंगे, जरा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास। साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू 0, और हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में, ध्यान देना हम कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते, तो हमारे x की वैल्यू क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो कैसे करें, तो बच्चों इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज करते हैं, ठीक है। चल साइन 2x प्लस cos 2x इक्वल टू 0, टेंशन में तो बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। साइन 2x प्लस cos 2x इक्वल टू 1, मैं क्या करता हूं, cos को उधर भेजता हूं, साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x, सही है। अब cos को इधर भेजता हूं, जरा ध्यान देना, कई लोग टेंशन में आ जाएंगे, सर क्या कर क्या रहे हो, हमने साइन x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 में cos को राइट में भेजा, तो प्लस वाला cos क्या बन गया, माइनस, ये प्लस cos 2x क्या बन गया बच्चा, माइनस cos 2x। अरे रुकना बेटा, अनुज और प्रेम, तू पोल के पीछे मत भागो यार, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो अभी ये होने के बाद अभी हम cos को इधर भेजेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन 2x, मतलब इसको मैं सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूं, यहां पे माइनस, अभी जब इधर जाएगा 0 नहीं 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा बच्चों, क्या बचेगा 1, क्योंकि भाई अगर कोई नंबर जाता है तो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके लिए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, 10x, सॉरी tan 2x इक्वल टू -1। अब हो गया, अब आपने ये चीज बचपन में किया हुआ है। सर मेरे नल्ले दोस्त ने गौरव ऐसा नहीं बोलते, तेरा ही दोस्त है, क्या बात है ऋषिकेश, थैंक यू बेटा, सर आपकी टीचिंग इतनी, अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच ऋषिकेश। बस मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अगर ऐसा क्वेश्चन आए, सोचो ना सीटी 2016 में आया था, हल्का सा दिमाग लगाना था, क्योंकि मैंने क्या देखा, ये 2x और 2x का एंगल सेम है, तो अगर एंगल सेम है तो उनको आपस में मिला सकता हूं, उनको आपस में मैं जोड़ सकता हूं, मिला सकता हूं, लेकिन कैसे, उसको लिए हमें पहले इसको राइट में भेजा मैंने, फिर डिवाइड कर दिया, करेक्ट। साइन अपॉन कॉस इक्वल टू यहां क्या बचेगा, -1। अब ये हो गया, चलो सो tan 2x इक्वल टू -1। अब बताओ इस माइनस की वजह से मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि आपका tan निगेटिव किधर होता है, tan निगेटिव होता है बेटा सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में, बराबर है क्या, हाँ सर। प्लीज ध्यान देना, ये जो भी वैल्यूज है सब 2x की वैल्यू आ रही है, और हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी 2x की आएगी, क्योंकि एंगल 2x है ना बेटा, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अभी तक ऐसा कुछ था नहीं, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में x था, तो जो भी आंसर आ रहा है सब x की वैल्यू है, यहां पे भी x था, इसलिए जो भी आया वो मेरे x की वैल्यू है, यहां पे भी x है, इसका मतलब जो भी आया मेरे x की वैल्यू है, यहां पे भी x है, मतलब जो भी आया मेरे x की वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब x दिया है तो x की वैल्यू होगी, यहां पे 2x दिया है, मतलब जो भी वैल्यू निकालोगे वो सब 2x की वैल्यू होगी, तो यहां से भी 2x की वैल्यू आएगी और यहां से भी 2x की वैल्यू, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल क्या होता है बेटा, पाई माइनस थीटा, और यहां हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। अब बता 10 के टेबल में 1 किधर आता है सर, पाई बाई 4 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 10 के टेबल में 1 किधर आता है बेटा, 45 डिग्री पे। सो बोलो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, 2x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4। चल सिंप्लीफाई कर ले, डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा, 4 इंटू पाई 4 पाई, दो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू पाई 4 पाई, 4 पाई माइनस पाई करोगे तो आएगा 3 पाई बाई 4, सही है। अभी 2 को यहां भेज दिया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पाई, 2 इसके नीचे जाएगा ना बेटा, सो 2 और 4 साथ में जाएगा, मतलब 2 4 जा 8, देखा आपने, वैसे यहां पर भी 2x क्या हो जाएगा बोलो, 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 पाई, 8 पाई माइनस पाई करोगे तो आएगा 7 पाई बाई 4, फिर 2 को यहां भेज दो, यहां पे क्या बचेगा x, और ये हो जाएगा 7 पाई बाई 8। तो देखो जरा 3 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8 किधर है, अरे नहीं है क्या भाई, ये क्या गजब हो गया, अपना 3 पाई बाई 8 7 और जो भी वैल्यू आई हमारे पास नहीं मिली, ओए होए होए फंस गए हम लोग, बेटा इस क्वेश्चन में तो हम फंस गए सर,
पहले बोर्ड्स का करूं या आप? बेटा दोनों कर, दोनों कर बेटा। इसके अंदर हम लोग फंस गए इधर से, टेंशन मत लो, सोल्यूशन है मेरे पास, लेकिन फंस इसलिए गए क्योंकि हमारी वैल्यू मैच नहीं हो रही है जिससे करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे जरा ध्यान से सुनो, ऐसे टाइम पे हमारा आता है जनरल सोल्यूशन। क्या आता है बेटा? जनरल सोल्यूशन। ध्यान से सुन ले। सर -1/2 कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं कर सकते बेटा, एंगल को आप लोग उधर नहीं भेज सकते। तो ऐसे टाइम पे हमेशा क्या यूज करने का बेटा? नहीं नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है मोहम्मद बेटा, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन करेक्ट है, टेंशन मत लो। देखो मैं जानबूझ के ये बता रहा हूं कि ऐसे भी आंसर आते, अगर मैं डायरेक्टली जनरल सोल्यूशन करता ना, बोलते सर ऐसा क्यों, आपको कैसे समझेगा? आपको कैसे समझा कि जनरली करने का? देखना तेरे सामने आंसर है। तो 3π/8 और 7π/8 मेरे आंसर में आ रहे हैं, बट इधर आंसर में नहीं दिए है कि नहीं? इधर अपने को आंसर में नहीं दिया है। सो ऐसा मत करना सर 7π/8 है तो क्या कर दे क्या? नहीं, रुक जाओ, सबर करो। सो बात सबको समझा? अभी यहां पे अपन क्या यूज करेंगे? जनरल सोल्यूशन। भाई अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जनरल सोल्यूशन बता दे रहा हूं, एक नंबर बता दे रहा हूं, बस याद कर लो। लेकिन जब मैं जनरल सोल्यूशन कराऊंगा तो तुम ध्यान देना, ठीक है? चलो, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बेटा, जल्दी बोलो। मैं जनरल सोल्यूशन कराऊंगा इधर, हाँ या ना? tan 2x इक्वल टू -1, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब मैंने प्रिंसिपल से सॉल्व किया तो मेरा आंसर नहीं आया, राइट? नहीं, ऑल्टरनेट भी नहीं करना है। अगर इसको मैंने प्रिंसिपल से सॉल्व किया तो मेरा आंसर नहीं आया, अब मुझे करना पड़ेगा जनरल सोल्यूशन। अब कई सारे बच्चे इसमें फंस सकते हैं, उनको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखो, डरो मत, डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पे, डरो मत, रुक जाओ, सबर करो। tan 2x इज इक्वल टू -1 है, तो माइनस कॉपी किया, 1 कहां आता है बेटा? tan π/4, ठीक है, tan 45 डिग्री पे आता है। tan 2x इज इक्वल टू, माइनस कॉपी किया, रुक जाओ, माइनस मत कॉपी करो। आपको पता है tan माइनस है, आपने बचपन में एक फॉर्मूला सीखा था कि -tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अलाइड एंगल। सो tan, ध्यान, जनरल सोल्यूशन में हम एक ही बंदा लेंगे, तो हमारा tan नेगेटिव कहां होता है? सर tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट है? तो सेकंड और फोर्थ में पहले कौन आता है? सेकंड वाला बंदा, तो सेकंड वाले को पकड़ ले, तो सेकंड वाले को पकड़ ले, देखा आपने? सेकंड वाले को पकड़ लिया हमने, ठीक है? सेकंड वाले को पकड़ लिया तो क्या आएगा? सेकंड हमारा, सेकंड वाले को पकड़ा, ध्यान देना, तो क्या होता है बेटा? tan π - थीटा, ये फॉर्मूला था कि नहीं? यस। अब अगर मुझे निकालना हुआ, अगर मुझे निकालना हुआ -tan π/4 की वैल्यू, मुझे थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा? -π/4। आई नो कई सारे को नहीं समझ आ रहा होगा, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है, फिर भी देखो सब लोग, देखो सब लोग, अंदर मत भेजो प्लीज, अंदर मत भेजो। ये हो जाएगा tan 3π/4 इज इक्वल टू -tan π/4, ठीक है? तो इस -tan π/4 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे? tan 3π/4। अब ये जानते हो किसकी तरह बन गया? यहां देखो सब लोग, ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की तरह। एंड बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की वजह से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान दो सब लोग, मैं आंसर निकाल के दे रहा हूं, ध्यान दो। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई। हाँ, कई लोग बच्चे मुझे रिपीट बोलेंगे, थोड़ा सबर करो, बताता हूं मैं। थीटा क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग? देखो ये हमारा थीटा होता है, ये हमारा अल्फा होता है, समझ गए? ये हमारा थीटा, सॉरी, ये हमारा थीटा होता है, हमारा अल्फा होता है। थीटा के प्लेस पे क्या है? 2x, तो लिख दिया 2x, n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे क्या हो जाए बेटा? 3π/4। समझ गए सब लोग? चलो अभी हमारा यहां पे ध्यान से सुनो सभी लोग, क्या होगा प्लीज ध्यान देना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? 2x इज इक्वल टू, प्लीज समझने की कोशिश करो, अभी n के प्लेस पे 1 रखते हैं। जब मैं n के प्लेस पे, क्योंकि हमें n की वैल्यू क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? व्हेन n इक्वल टू 1, तो पाई प्लस 3π/4, सही है? तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू पाई, 4π, 4π प्लस 3π 7π/4, ठीक है? 2 वहां गया, 2 वहां गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7π/4 का हो जाएगा 8, 7π/8, सही है? करेक्ट। रुक जाओ, सुनो जरा, सबर करो। फिर n के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा? यहां पे 2,
यहां पे n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, जब n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो क्या होता है 2 पाई, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 8 9 10 11 11 पाई, 2x की वैल्यू क्या आएगी 11 पाई बाई 8, x की वैल्यू, हाँ मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूं, यस 11 पाई बाई 4 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 पाई बाई 8। देखा आपने, थोड़ा समझने की कोशिश करो। उसके बाद हमें वैल्यू भी चेक करनी है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल सोल्यूशन है, हाँ बेटा मुझे पता है, हमें यहाँ पे वैल्यू भी चेक करनी है। रुको जरा, ये तो हमने आंसर लाया है, अभी हम 3 रखते हैं 3, सो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 कितना होता है बेटा 15 बाई 4 और 2 वहां गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 15 पाई बाई 8, 15 पाई बाई 8। जरा समझने की कोशिश करो सब लोग, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मतलब जो हमारी वैल्यू आ रही है 7 पाई बाई 8, 11 पाई बाई 8, 15 पाई बाई 8, मतलब ये 9 पाई बाई 8 तो नहीं है कहीं पर भी, सही है ना, 9 पाई बाई 8 कहीं पे नहीं है, फिर 15 के बाद 19 भी आएगा, मतलब इन तीनों में से कोई एक है। लेकिन चेक करो, जो आपका x है वो पाई से बड़ा होना चाहिए, मतलब 180 से ज्यादा। बच्चों पाई की वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए 180 से ज्यादा। अभी आप ना ध्यान से देखो जरा, 7 इंटू पाई के प्लेस पे 180 रख के डिवाइड बाय 8 करते हो, जरा ध्यान दो सब लोग, 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 2 जा 4, 2 45 जा, सही है। अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 3 गया, 7 2 जा 14 कैरी गया 1, ठीक है ना, 7 7 2 जा 14 15 16 17 सॉरी 17 कैरी गया 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, देखो क्या आ रहा है 157.2, मतलब 3 पाई बाई सॉरी 7 पाई बाई 8 की जो वैल्यू आ रही है 157.5 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू पाई से बड़ी होनी चाहिए, तो पाई से छोटी है 100 से छोटी है, मतलब ये नहीं होगा, मतलब बचा ये ऑप्शन, क्योंकि 7 पाई बाई के बाद कौन आता है 11, 11 डेफिनेटली आएगा, मतलब यही ऑप्शन है, डी भी नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन हम लोग 11 लेंगे। मुझे पता है कई लोगों को बहुत कम समझा होगा, यस सी इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से समझाता हूं प्लीज, मैं फिर से समझाता हूं बच्चों, ओके देखते हैं एक बार फिर से, प्लीज ध्यान दो सॉरी यहां देखो, एक बार फिर से देख लो सभी लोग, साइन 2x प्लस कॉस 2x 1 है, सॉरी 0 है, सॉरी, तो बोले यहां पे क्या हो जाएगा बेटा साइन 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x, कॉस यहां भेज दो तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन 2x अपॉन कॉस 2x इज इक्वल टू -1, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो साइन 2x अपॉन कॉस 2x जो कि होता है हमारा 10 2x इज इक्वल टू -1। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं ना, इसको आप जनरल सॉल्यूशन से करने गए, मैंने आपको आंसर दिया, लेकिन मैं प्रिंसिपल से भी बता सकता हूं। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रिंसिपल से भी बताते हैं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन तो मैं एकदम प्रूफ करके दे रहा हूं कि हाँ ये आंसर ही है, लेकिन प्रिंसिपल से कैसे करते हैं। अनुभव बोलता है 15 क्वेश्चन, अरे भाई ऐसा मत कर यार, एक क्वेश्चन में टाइम लगा तो 15 मिनट लगा रहे हैं, पागल कहीं का। सो माइनस, देख भाई अनुभव तू ध्यान दे, अभी मैं चुटकियों में इसका आंसर दे रहा हूं, तो 10 निगेटिव किधर होता है ले सेकंड में, और किसमें फोर्थ में, सही बात है, ध्यान से सुनना सभी लोग, 10 निगेटिव किधर होता है बेटा सेकंड एंड फोर्थ में, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 2x की वैल्यू आएगी, मतलब पाई माइनस थीटा, एंड 2x की वैल्यू आएगी पाई प्लस थीटा, सॉरी 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ में गए ना 2 पाई माइनस थीटा, सब लोग ध्यान से देखो, मैं वही चीज बता रहा हूं जो बताया हूं, और मुझे पता है 1 कहां आता है 45 पाई बाई 4 पे, पाई माइनस पाई बाई 4, सही है इतना। तो अब जो वैल्यू आएगी 2x की वैल्यू क्या होगी 4 पाई, सॉरी सेकंड क्वार्टर में 10 निगेटिव होता है ना, हाँ 4 पाई माइनस पाई इज व्हाट 3 पाई बाई 4, करेक्ट है ना, यस। फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, सो 3 पाई बाई 8 आ गया था, बराबर बच्चों। देखो सभी लोग, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ओके। सो 4 2 जा 8, 8 माइनस पाई इज व्हाट 7 पाई बाई 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 पाई बाई 8। जरा दिमाग लगाओ, अभी तो हमने किया, जब 7 पाई बाई 8 की वैल्यू 180 से कम आ रही है, मतलब 7 पाई बाई 8 तो आएगा ही नहीं, और 3 के बाद 7 आया, मतलब 4 का गैप है,
तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 7 4 11, 11 पाई बाई 8। जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 15 पाई बाई 8। फिर देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11, क्योंकि 4 4 गैप आ रहा है, राइट? ध्यान से देख, 3 के बाद बट हमने 7 पाई बाई 8 का जब कन्वर्ट किया इसमें डिग्री में, तो अपने को वैल्यू 157 के आसपास आ रही थी। और जरा ध्यान देना, हमारे एक्स की वैल्यू 180 से ज्यादा और 360 से कम है, राइट ना? यहां पे भी आप दिमाग लगा सकते हो। जो हमारी वैल्यू है 3 पाई बाई 8 आ रही है, 7 आ रही है, 11 आएगी, उसके बाद 15 आएगा, फिर 19 पाई बाई 8 भी आएगा, उसके बाद बच्चों 19 के बाद 19 प्लस 4 इज 23 पाई बाई 8 भी आएगा, फिर 27 पाई बाई 8 भी। जनरल सोल्यूशन आते रहेगा ऐसे ही। इसमें से सही कौन सा है? तो 9 पाई बाई 8 कहीं नहीं आया, 7 पाई बाई 8 0 से 2 पाई के बीच में आता ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 11 15 19, तो 11 15 15 19, इन चारों में से, मतलब इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से कोई एक है। तो अपना आंसर जो 11 पाई बाई 8 है, हमने चेक किया 11 पाई बाई 8 आपका पाई से 2 पाई के बीच में आता है, मतलब यही आंसर है। बाकी आप चेक कर लो, ये नहीं आएगा, ठीक है? कुछ था नहीं इसके अंदर, मैं आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन से आपको प्रूफ कर रहा था कैसे आंसर आ रहा है। तो 7 पाई बाई 8 हमारा नहीं हुआ, 9 पाई बाई 8 तो कभी आएगा ही नहीं, आपने देखा, क्योंकि कहीं पर भी 9 आ ही नहीं रहा है। तो बचा इन तीनों में से कोई एक, तो हमने पहले इसको ना कर दिया था, अब बचा इन दोनों में से। तो हमारा पहला वैल्यू था 11 पाई बाई 8, अगर आप चेक करोगे तो 11 पाई बाई 8 मतलब 180। हमने अभी किया था बच्चों, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो 11 5 जा 55, सही है, 5 गया, 11 4 जा 44, 44 प्लस 5 कितना होता है बच्चा? 44 प्लस 5 इज 49, डिवाइड बाय 2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 247.5 आ रहा है, लगभग वही ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, हाँ बराबर बच्चों 247.5 आ रहा है, मतलब ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम, मतलब यही आंसर है। देखा आपने? चलो, सो गाइस इट्स ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। हमने यहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए खत्म। अब जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं आपको जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। यस बच्चों, जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है? चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन गाइस, बाय बाय।